ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स। आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्ट्स। कोलाइडल सॉल्ट्स दो प्रकार के थे, एक था लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट और दूसरा था मेरे पास लायोफोबिक कोलाइडल। आप लोगों ने इनके बीच में डिफरेंस भी पढ़े थे, क्लियर? आपने देखा था लायोफिलिक कोलाइडल सोर्स थे, वहां पर डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था। क्या था? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से दे कैन इजीली प्रिपेयर बाय शेकिंग। सिर्फ आप लोगों ने उनको शेक किया और शेक करने के बाद क्या किया, वो इजीली प्रिपेयर हो गए। लेकिन जब आप लोगों ने देखा था लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स की तरफ, तो वहां पर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि वहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मैं कहूं कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। और जब इंटरेक्शन नहीं है तो क्या वो कोलाइडल सोल्स बना पाएंगे? मैंने कहा था कि वो इजीली कोलाइडल सोल्स नहीं बना पाएंगे। और जब वो इजीली कोलाइडल सोल्स नहीं बना पाएंगे तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, तो उनकी प्रिपरेशन करने के लिए या लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स बनाने के लिए हम लोगों के पास कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। तो अभी हम लोग जो मेथड्स पढ़ने वाले हैं वो ओनली लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को पढ़ने के लिए हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को बनाने के लिए है। क्योंकि लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स इजीली बन जाते हैं बाय यूजिंग शेकिंग। ये स्टेबल नेचर के होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो आप लोग डिफरेंस में पढ़ चुके हैं, ये रिवर्सिबल नेचर के भी है ना। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये अनस्टेबल होते हैं और इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो ओनली प्रिपरेशन मेथड ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को पढ़ने वाले हैं। क्लियर आप लोगों को? तो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स की प्रिपरेशन मेनली हम दो प्रकार से करेंगे, जरा देखते हैं। हमारे पास लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को बनाने के लिए मेनली दो मेथड्स हैं। एक मेरे पास है डिसइंटीग्रेशन मेथड और दूसरा मेरे पास जो है दैट इज द एग्रीगेशन मेथड। और इस मेथड का दूसरा नाम जो होगा दैट इज द कंडेंसेशन मेथड। तो मेरे पास दो मेथड्स हैं, मेनली एक है एग्रीगेशन मेथड और दूसरा है डिसइंटीग्रेशन मेथड। एग्रीगेशन मेथड्स को दूसरा नाम हम लोग कंडेंसेशन मेथड भी बोलते हैं। अब जरा देखिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा, एक साफ इमेज हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर इमेज हो जाएगी कि क्या हम किस किस प्रकार से किस चीज को कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिए, डिसइंटीग्रेशन मेथड्स को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। और वो पार्ट कौन कौन से? एक होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और तीसरा है पेप्टाइजेशन। इन तीन मेथड्स का यूज करके हम लोग लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को इजीली बना पाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? दूसरा, जब हम लोग एग्रीगेशन मेथड और कंडेंसेशन मेथड की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक मेथड आता है दैट इज द केमिकल मेथड। और उस केमिकल मेथड के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड या रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और डबल डिकम्पोजिशन, इन सभी मेथड्स का यूज करके हम लोग लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स बना पाएंगे। क्लियर है? सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डिसइंटीग्रेशन क्या होता है और एग्रीगेशन क्या होता है। जरा देखिए, आप लोगों के पास एक कोई भी कोलाइडल सोल है जिसका पार्टिकल जो साइज है वो क्या है, बहुत बड़ा है। मींस आपका कोलाइडल सोल्स की रेंज के अंदर उसका पार्टिकल साइज नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकल साइज को कम करना पड़ेगा। अब आप उस पार्टिकल के साइज को कम किस प्रकार से कर सकते हो, जरा देखिए। आप लोग क्या तो उसके ऊपर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन लगाओगे या आप लोग उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन लगाओगे, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन लगाओगे।
क्लियर है आप लोगों को? तो मैं दो मेथड आप लोगों को बता रहा हूं जिसके जरिए आप पार्टिकल्स के साइज को रेंज में लेके आ सकते हो, किसकी? कोलाइडल सोल्स की रेंज में। और कोलाइडल सोल्स की रेंज आपको पता है कितनी होती है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। क्लियर है आप लोगों को? तो ये मेरे पास यहां पर क्या होगी? डिसइंटीग्रेशन मेथड होगा। वहीं पर एग्रीगेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है, चीजें एग्रीगेट होंगी, आपस में जुड़ेगी। मान लो कहीं पर मेरे पास पार्टिकल्स के साइज छोटे हैं, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि वो पार्टिकल्स के साइज क्या कर रहे हैं? रेंज में नहीं आ रहे हैं कोलाइडल सोल्स की रेंज में। तो जब वो कोलाइडल सोल्स की रेंज में नहीं आ पा रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे? उन वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? एग्रीगेट कर जाएंगे। और एग्रीगेट कर जाएंगे तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि एग्रीगेट होने के बाद जो साइज बना, अब वो साइज रेंज में आ रहा है कोलाइडल सोल्स की रेंज में। तो इस प्रकार से भी हम लोग लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को बना पाते हैं। लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को बना पाते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों के लिए मेथड दे रहा हूं, दैट इज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या है? मान लो मेरे पास क्या हुआ, कोई भी एक पार्टिकल था, मैं किसी का भी कोई भी चीजें बनाने जा रहा हूं, मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मुझे साइज पता चला, और साइज मैंने कहा कि उसका साइज कोलाइडल रेंज में नहीं है। ध्यान से सुनना, कोलाइडल रेंज में नहीं है। कोई भी एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में नहीं था, मैंने उसको डिस्पर्जन मीडियम में मिला दिया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप लोग देखोगे वहां पर कोलाइडल सोल्स ना बनकर क्या बन गया? सस्पेंशन बन गया, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा था और सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स के साइज बड़े होते हैं। अब सस्पेंशन बन गया तो उस सस्पेंशन को मैंने क्या ली? एक कोलाइडल मील होती है बेटा, जरा ध्यान से सुनिए, कोलाइडल मील। अब कोलाइडल मील क्या होती है? आप लोगों ने देखी होगी, जहां पर आप लोग आटा लेके आते हो वो भी आटा चक्की, उसको मील बोलते हो। तो आटा चक्की किस प्रकार से वर्क करती है? उसके पास है ना दो पत्थर के भारी भारी सर्कल्स होते हैं, दो क्या बोलूं उनको मैं, सर्कुलर शेप में दो होते हैं ना वो। अब उनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, और जब वो मूव करते हैं तो दोनों क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में, तो ऐसे मूव करते हैं। और जब हम ऊपर से उसके अंदर गेहूं डालते हैं तो गेहूं क्या करता है? बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाता है और बाहर निकल के आटा निकलता है ना, यही होता है। तो सिमिलरली वैसी एक मील होती है जहां पर दो बड़े बड़े सर्कुलर शेप के हमारे पास क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो टायर की शेप में होते हैं, रोड्स, जो भी होगा, ठीक है। तो जो कोलाइडल मील्स क्या करती है, वो दो बड़े बड़े होते हैं मील के अंदर, उसके अंदर आप लोग देखोगे कि वो दोनों के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस इस प्रकार से सेट किया गया है कि जब भी आप उसके अंदर सस्पेंशन डालोगे या सस्पेंशन के पार्टिकल्स डालोगे तो वो उनको इस रेंज के अंदर डिसोसिएट करेगा कि उन पार्टिकल्स का साइज अब कोलाइडल सोल्स के बीच, कोलाइडल सोल्स की रेंज के अंदर आ जाए। और जब वो दोनों हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, बोलते तो है कुछ, वो रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट। और इनकी 7000 पर मिनट राउंडिंग आरपीएम होती है, राउंड पर मिनट, इतनी तेजी से स्पीड से मूव करते हैं। तो सस्पेंशन को मैंने उसके अंदर डाला, डालती वो क्या करेगा? उन सस्पेंशन के पार्टिकल्स को रेंज में ले आएगा। किसकी रेंज के अंदर ले आएगा? बताइए जरा मुझे, किसकी रेंज के अंदर ले आएगा? कोलाइडल सोल्स की रेंज के अंदर ले आएगा। और कोलाइडल सोल्स की रेंज के अंदर आते ही वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? कोलाइडल सोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोलाइडल सोल। और इस पूरे मेथड को हम लोग मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और पेप्टाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।